अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एचईसी की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेके आपकी खिदमत पे हाजिर हैं, जो जानना आप सबके लिए बेइंतहा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। वो जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल यानी डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुँच सके। तो व्यूवर्स, आपको हम बताते चले कि एचईसी ने बहुत ही रीसेंट नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया है और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बीएस ऑनर्स के तमाम जो अब करंट एडमिशन है उनकी पॉलिसी जो है उन्होंने चेंज कर दिया। वो चेंज उन्होंने ऐसे किया कि जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि इस बार कोविड की वजह से एग्जाम्स जो थे वो कुछ सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हो पाए थे और कंपल्सरी के नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी मार्क्स का जो था वो गड़बड़ था। कई बच्चों ने इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसके लिए एचईसी और बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड ने स्पेशल एग्जाम जो था वो कंडक्ट कराया था। तो एचईसी ने नई पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस कराई है कि उन्होंने कहा है वो तमाम बच्चे जिन्होंने स्पेशल एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और वो उन रिजल्ट्स की बेस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, वो उनके रिजल्ट्स तो वो माने जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एचईसी की जानिब से एक इंटरमीडिएट बेस का जो एक टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। टेस्ट जो है वो 75% मार्क्स का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 25% मार्क्स का वो सब्जेक्टिव होगा। यानी 75 आपके एमसीक्यूज होंगे, 25 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। उसमें आपको क्वेश्चंस आए होंगे, आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे और सब क्वेश्चंस और एमसीक्यू वो आपके इंटर रिजल्ट के बेस पर आएंगे, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मजीद नोटिफिकेशन एचईसी ने ये जारी किया कि पीएचडी की पॉलिसी भी उन्होंने जारी कर दी है कि 4 साल बीएस के बाद बराह रास्त पीएचडी में दाखिले हो सकते हैं महज अपनी ही डिसिप्लिन में, यानी आपने जिस डिसिप्लिन में बीएस किया है सिर्फ उसी डिसिप्लिन में आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। मजीद किसी और डिसिप्लिन में अगर आप डिसिप्लिन चेंज करना चाहें, यानी अगर आपने सोशियोलॉजी किया तो आप इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी करना चाहें, दैट वुड नॉट बी अवेलेबल, दैट वुड नॉट बी, फॉर दैट यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको जो है उसी सेम डिसिप्लिन में जो है वो पीएचडी के लिए एडमिशन करना होगा। इसके बाद एचईसी ने मजीद स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को ये भी एक और वार्निंग दी है कि आप बीए और एमए के जो 2 इयर्स के प्रोग्राम्स में उनमें एडमिशन मत लें, क्योंकि एचईसी की जानिब से ये ख़त्म कर दिए गए हैं। आप 2 साल एमए और बीएससी जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने स्टूडेंट्स को अलर्ट की है इस हवाले से कि आप अलर्ट रहें। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ या कोई प्राइवेट इदारे या कॉलेजेस ये ऑफर करे हैं तो आप हरगिज़ उसमें दाखिला ना लें, कि एचईसी ने इस पर प्रॉपर बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया। और एचईसी ने एडीपी यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 इयर्स करके फिर वो नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। तो अगर आप जो है किसी इस तरह की यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले आपको ऑफर करा रहे हैं तो आप होशियार रहें कि ये बिल्कुल जो है वो बैन कर दिए गए हैं। एचईसी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही आपके 2 इयर्स डिग्री को जो है वो एचईसी की तरफ से एलिजिबल या एक्सेप्टेबल किया जाएगा। तो आप अपनी फीस और अपने टाइम बचाइए और इस डिग्री से होशियार रहें। ये थी हमारी तरफ से आज की वीडियो, शुक्रिया।